स्टार्ट है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपना जो मैथ का वीवीआई टॉपिक स्टार्ट किए थे लोग, जिसमें आपको बताए थे कि हम 10 वर्षों से आज तक जितना क्वेश्चन लघु तरीके का पूछा हुआ है, सब मेन क्वेश्चन आपके लिए हम लिख के लेके आए हुए हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो हमने पढ़ा चुका है। जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखा वो पहले जाकर पिछले वाले वीडियो को देखें, और फिर आज से क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे लोग। 5 क्वेश्चन उस दिन आप लोगों को बना दिया गया था। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन देखिएगा और समझिएगा कैसे बन रहा है। दिया हुआ है एक, पहले हम क्वेश्चन लिख दे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग -6 तथा गुणनफल 4 है। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दिया हुआ है, और आपको बताए थे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ax² + bx + c। और उसमें भी बताए थे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2 जीरो से निकलता है, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। शून्यकों के योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों के गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। यानी कि एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसमें शून्यकों का योग दिया हुआ है -6 और गुणनफल दिया हुआ है 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं योग का मतलब देखिएगा दिया है अल्फा प्लस बीटा, कितना दे दिया है -6। तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -6, और गुणनफल है 4, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 4। हमें निकालना है द्विघात बहुपद, तो यहाँ लिखेंगे आप जानते हैं ये बात, द्विघात बहुपद बराबर k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ हो जाएगा k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -6 है, तो -6 लिख देंगे। x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 4 है तो 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो k x² माइनस माइनस प्लस 6x + 4। देखिए इसके नीचे कुछ है नहीं, किसी के नीचे कुछ नहीं है। अगर आप ये बात आपको हम बताए थे फर्स्ट वीडियो जब पढ़ाए थे पोलिनोमियल की जगह, देखिए अगर उसमें बताए थे कि ये के क्या है, ये के क्यों दिया जाता है, क्या रीजन है देने का, सब आपको उसमें हम समझाए थे। अगर यहाँ नीचे कोई मान आता है ना, बट्टा मान ले कुछ भी आ जाए, तो के का मान मान लिया जाता है कि के का मान उतना होगा। यहाँ तो नीचे कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं, इसका मतलब के का मान कितना होगा 1। लिख देंगे के बराबर 1 लेने पर, जब 1 रखेंगे तो वैल्यू यही हमारा मिलेगा x² + 6x + 4, और यही हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। बाबू इसमें और इंक डालो, उसमें कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? तो बहुत देखिए, अब ये क्वेश्चन बाबू 2 रूप में आएगा। एक तो कभी कभी देगा शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ रहेगा, और कभी कहेगा सिर्फ शून्यक। जिस मान लीजिए क्वेश्चन में इसे चेंज कर देता कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक -6 और 4 है, तो उस कंडीशन में हम इस -6 को अल्फा लिखते और इस 4 को बीटा लिखते। तो उस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ता, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ता, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करते। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा नहीं, काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लेके आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हम उस दिन एक दिए थे और बाकी 3 क्वेश्चन बोलते कि आप लोग घर से बना के लेके आइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को फिर एक बार और जिक्र करते हैं, इसको हम मिटा दें। देखते चलिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जितना क्वेश्चन बनवा रहे हैं उसी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन ये हमने लिख के लाया आपके लिए, उसी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। हो सकता है डिजिट चेंज कर दे, सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन तो आएगा नहीं, डिजिट चेंज कर देगा। अगर आपका प्रैक्टिस है बनाने का तो आप डिजिट चेंज कर तो बना सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसलिए आपको हम बोल रहे हैं ये जितना क्वेश्चन हम बनवा रहे हैं उसको आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा जितना हो सके। क्वेश्चन आए तो आपको पता चल जाए किस तरीका से बनेगा।
ठीक है, अब कोई ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं, बस 45 क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद दिया हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 1 और इतना का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो देखिए किसका किसका मान निकालना था। उस दिन शायद 1 2 का मान हम निकाले थे। एक निकालना है अल्फा प्लस बीटा का मान, दूसरा निकालना है अल्फा इंटू बीटा का मान, तीसरा निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, चौथा निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। अभी तक के एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन जितने टाइप से ये आता है, अधिकांशतः बालक ये दोनों ऑब्जेक्टिव में आता है और ये लघु उत्तरी में भी दे सकता है, द्विघात उत्तरी में तो देगा नहीं इसमें से क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, बता दें इसको कैसे बनता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, ए बी सी पहचानने आपको आना चाहिए। ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है, 3। इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सी। सबसे पहला बालक अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहा है, तो अल्फा लगा इसका चला दूसरा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, ये बात आप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ये होता है, इतना बात तो आपको पता है। कितना इंक भर दिया, माइनस ये ए है, ये बी है और ये सी है, जितना खाता है उतना इंक भर दिया है का हो। एक बात है, विकास आज तक कभी मेरे हाथ से नहीं पिटाया है। यही एक लड़का है जो हर एक बात मानता है, कभी नहीं पिटाता है बेचारा। ये किसके हाथ में से खून निकला था सुबह में? आप बड़ी जल्दी बोल रहा है। 3/2। देख बाबू इसका आंसर हो गया, बात करते करते आंसर आ गया। कुछ है इसमें, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये होता है, माइनस का माइनस लिखे, बी का मान -3 है तो -3 लिखे, ए का मान 2 है तो 2 है, 3/2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबसे अच्छा लगता है स्टूडेंट सबको बैठा लीजिए और आराम से पढ़ाते रहिए, आपका भी काम होगा, हमारा भी काम होगा। हम पढ़ाते हैं तो हमारा नॉलेज बढ़ता है ना जी, और बढ़ता है, आप लोग सीखते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, तो सी का मान 1 और ए का मान 2, ये दोनों कोई बना सकता है, काफी आसान था। बात करते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 की बात करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस में क्या, बीटा स्क्वायर का मान। बैठिए बाबू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बहुत ही सिंपल सी बात है वाला, कुछ दिन आपको हम बताए थे और ये हमको याद है कि पिछला वीडियो में इस क्वेश्चन को बना दिया था, लेकिन फिर एक बार और बनाते, क्वेश्चन आ गया तो छोड़ने क्या फायदा है। ये इसका हम कब मान निकाल सकते हैं, जब ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में हो, तब भी हम मान निकाल सकते हैं, अन्यथा मान हम नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a और b, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए, पावर 2 है तो 2 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए, वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ से, यहाँ से, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो माइनस बी का मान बहु -3 दिया हुआ है बटा ए का मान 2 दिया हुआ है, पावर 2 है तो 2 हो गया, 2 का 2, सी बाई ए, सी का मान 1 हो गया और ए का मान 2 हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 क्या हो गया, -1। अब यहाँ तो समझिएगा आप बच्चे तो है नहीं कि अब नीचे एलसीएम निकालिएगा या वैसा कुछ नहीं, 4 एकम 4, 9 में से 4 गया 5 और नीचे 4 है तो 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। 5/4 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आगे देखिए, अगला बात करते हैं क्वेश्चन, एक बार और इसको समझिएगा, डाउट है तो एक बार समझिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमें निकालना है, तो यहाँ देखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab,
2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए होता है, पावर 2 है तो 2, 2 का 2, अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए होता है। माइनस बी बाई ए, बी का मान रख दिए कितना -3 रख दिए, और ए का मान कितना रख दिए 2 रख दिए, होल स्क्वायर कर दिए, फिर 2 का 2 सी बाई ए का मान बैठा दिए। यहाँ माइनस में तो प्लस हो जाएगा, अब ये प्लस हो गया तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, माइनस का माइनस 1 है तो 1, 4 एकम 4, 9 में से 4 गया 5/4 इसका फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसका दिया हुआ है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। हमने बोला कि अब मान कब निकाल सकते हैं, जब ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में हो जाएगा तब मान निकाल सकते हैं, तो नहीं निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ इसका बालक एलसीएम निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा है तो बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा एकम अल्फा हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन बन गया। देखिए अब अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए, ए से क्या हो गया कैंसिल, माइनस बी बाई सी, तो वैल्यू बैठाइए, माइनस बी का मान कितना है -3 है तो -3 हो जाएगा, और ए का मान कितना है 2 है तो 2 हो जाएगा, सी है ना, सी का मान 1 है तो क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, यानी कि 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन था, 4 था ना, 1 2 3 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, 4 का 4 हमने बना दिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, देखो वाला जितना क्वेश्चन इसे बता रहे हैं आप घर पे जाकर एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा अपने मन से, जहां डाउट लगेगा वहां वीडियो चालू करिएगा और देखिएगा हमने कैसे बनाया है, ठीक है। उससे क्या होता है प्रैक्टिस ज्यादा होता है, जितने ज्यादा पढ़ेगा उतने ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है ना। मेहनत करना है बस 2 मंथ, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप अपने रिजल्ट के लिए मेहनत कीजिए, ठीक है। रिजल्ट आएगा तो आपका नाम होगा, आपका फायदा करेगा, हमको कुछ फायदा है उसमें होगा कि चलिए हमारे पास पढ़े तो पास हो गया, अच्छा नंबर आ गया, यही ना। टीचर किसी इसी आस में पढ़ाता है अपने बच्चों को, कोई भी टीचर एक ही आस में पढ़ाता है कि उनके बच्चे पढ़ के कुछ अच्छा करे, जिससे उस टीचर का नाम हो जाए कि उनके पास पढ़े तो मेरा इतना अच्छा नंबर आया। मान लो किस साल बच्चों को पढ़ाए, कोई बच्चा अच्छा नंबर ना लाए तो नेक्स्ट ईयर मेरे पास बच्चे नहीं आएंगे पढ़ने। इसलिए आप लोगों को पढ़ाने से ज्यादा हम समझाते हैं कि ये 2 मंथ 3 मंथ जो आपके पास टाइम है, उस टाइम में आप घुमाई फिराई छोड़िए। आजकल नया एक गेम लॉन्च हो गया है फ्री फायर, पबजी भी था अब फ्री फायर। अधिकांश बच्चे अपने कोचिंग के कितने बच्चे जो फ्री फायर में बर्बाद हो चुके हैं, जो बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक थे वो अब फ्री फायर के चलते नहीं पढ़ पा रहे हैं। उनको लगा कि जिंदगी मेरा यही 2-3 महीना तक का है। अरे 2 मंथ पढ़ ले, जनवरी फरवरी एग्जाम बाद क्या करेगा, वही काम करना, वही काम करना, गेम खेलना, वीडियो बनाना, रील्स बनाना, ये सब काम करना। बाकी अभी तो टाइम है उसको तो करो, पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई करो। इसलिए बोलते सुनिए बालक, कहा जाता है ना कि अपनी मंजिल भुला के जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाके दिखा, और लिख दे अपनी खून से कामयाबी की कहानी, और बोल उस आसमां से दम है तो इसे मिटा के दिखा। आप पढ़िए, आपके पढ़ाई हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। हम कितना भी पढ़ा दें, आप नहीं पढ़िएगा हमारा पढ़ाना सब बर्बाद हो जाएगा। कोई भी टीचर कितनों बच्चों को पढ़ा दे, अगर बच्चा ही ना पढ़े तो बच्चा कभी अच्छा नहीं कर सकता है टीचर के पढ़ाने से। अगर हम कम ही पढ़ाएं, आप ज्यादा पढ़िएगा ना, तभी आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। मिटाएं इसको, आगे बढ़े। कुछ बात मेरा समझ में आ रहा है, पहले पढ़ रहा है, आगे हमें सुन रहा है, सब इधर से निकल रहा है सब। बात सुनिए, समझिए क्या हम बता रहे हैं, 2 मंथ बात मानिए कम से कम। आगे बढ़ते हैं लोग, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए अगला क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन पे एक सारी आप लोग के लिए बोलेंगे, क्वेश्चन बनेगा, मोटिवेशन सारी सुनते चलिएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आप बालक 9th क्लास में, क्वेश्चन नंबर कितना बताया था अभी, 7 बताए थे ना, 8। चलिए क्वेश्चन 8 देखिए, अपना नंबर कर लीजिएगा लोग। क्वेश्चन है P ऑफ x बराबर दिया हुआ है, कहाँ गया, x³ माइनस x² माइनस 14x 24, और g ऑफ x इज इक्वल x² प्लस 3x माइनस 10।
ये ना क्वेश्चन है। चलिए देखो, 9th क्लास में ही आपको डिवाइड सीखना था। जो बच्चे 9th में मन से पढ़े होंगे उनके लिए आसान है, और जो बच्चे मन से नहीं पढ़े होंगे उनके लिए हार्ड है। का जी विकास बाबू, इतना को इतना से डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। -10 एक्स एकदम समझा के बताएंगे, कोशिश करिएगा कि सीख ले। हमें इसमें डिवाइड देकर बताना है भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा। देखो, इस बीजीय व्यंजक के भाग में अगर जनरली हम अंक की भाग देते तो कटे या ना कटे से मतलब नहीं रहता है, लेकिन बीजीय व्यंजक के भाग में ये पहला डिजिट कटना चाहिए और इसी से ना मल्टीप्लाई करके इसको काटेंगे। आप सोचिए एक्स स्क्वायर है, किस अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ऐसे देख लो, एक्स 2 गो एक्स है, 3 गो एक्स लाना है। को गो एक्स चाहिए हमको? 1 गो एक्स चाहिए। 1 एक्स की मेरे पास कमी है तो हम यहाँ 1 एक्स बैठा देंगे। ले, अब इस 1 एक्स का मल्टीप्लाई इस तीनों से होगा और नीचे यहाँ लिखाएगा। तो एक्स स्क्वायर में एक्स से किए तो एक्स क्यूब हुआ, प्लस है तो प्लस, 3x में x से करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 10 में x से करेंगे तो 10x हो जाएगा। जहां डाउट होगा बोलिएगा लोग। साइन, अब इसको काटना है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, प्लस प्लस तो कटना नहीं, करता नहीं है तो चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, माइनस है तो ये क्या हो गया, दोनों कट गया। अब देखते हैं यहाँ पे ये बीच वाला साइन का वैल्यू बाबू खत्म हो गया अब, क्योंकि हमने इसके साइन चेंज कर दिया। ये प्लस तो हमने क्या बना दिया। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ भी और एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ऐड हो सकता है, 3 और 1 -4 एक्स स्क्वायर। यहाँ ये प्लस 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 माइनस माइनस, 10 में से 14 में से 10 घटाएंगे तो -4x, अब प्लस 24 है तो प्लस 24। अब ये फर्स्ट डिजिट फिर हमें काटना है, ये वाला डिजिट एक्स स्क्वायर है, -4x स्क्वायर लाना है। ये तो दोनों सेम है, खाली -4 एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है, यानी कि यहाँ क्या चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें इतना आ जाएगा। -4 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, -4x स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -4, 4 में 3 से मल्टीप्लाई किए 12x, माइनस माइनस प्लस, 10 चौके 40। साइन चेंज करेंगे, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, प्लस है तो ये क्या हो गया, कट गया। अब देखिए ध्यान से, इस तो हमको कोई मतलब नहीं है बीच वाला साइन से, प्लस माइनस माइनस, 12 में 4 घटाएंगे तो 8x, और 40 में से 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, -16। अब यहाँ पे है बाबू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है x, हम भाग की क्रिया देते हैं, अगर शेषफल इतना से कम आ जाए इसका मतलब वो शेष मान लेते हैं, ये वाला वैल्यू अगर इससे कम हो जाए इसका मतलब वो शेषफल हो गया, डिवाइड हो नहीं सकता है, इसको लिख देंगे शेषफल। ये क्या हो गया, शेषफल, और ये क्या हो गया इसका भागफल। कोई दिक्कत, तो आप साफ साफ नीचे लिख सकते हैं, भागफल बराबर x -4 और शेषफल बराबर कितना हो जाएगा 8x -16। कोई इसी प्रकार का डाउट नहीं, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला मिटा दे इसको, मिटाए, देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। x स्क्वायर -3 का शून्यक निकालें तथा जांच करें। इसका शून्यक निकालना है और क्या करना है, जांच करना है कि हमारा जो आंसर आएगा वो सही है या फिर गलत है। कितना नंबर 9 आएगा, उसमें 16 नंबर दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग नंबरिंग अपना करते रहिएगा। एक्स स्क्वायर -3, ये क्वेश्चन आपके किताब का 2.2 चैप्टर जो दिया हुआ एक्सरसाइज उसके एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आया हुआ है। देखिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना।
इसमें तीनों टर्म है नहीं, तीनों टर्म रहता है तो हम क्या करते हैं, शुरू वाला को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाला वैल्यू लेके आते हैं, अतः उसका फैक्टर करके शून्य निकाल लेते हैं, क्या क्या होगा। इसमें तो ऐसा कोई टर्म दिया हुआ नहीं, इसमें डायरेक्ट हम निकालेंगे शून्य के लिए। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो शून्य के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया, √3, प्लस में भी होगा और रूट से कोई मान टूटता है तो प्लस में भी होता है, और इसका मतलब ये अल्फा का मान √3 हो जाएगा और बीटा का मान -√3 हो जाएगा। ये मैं शून्य निकल गया। लेकिन अब हमें जांच करना है कि हमारा जो आंसर है वो सही है या फिर गलत है। जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, √3, और बीटा का मान है -√3, बराबर माइनस का माइनस, बी का मान इसमें दिया ही नहीं है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं बालक, ax² + bx + c स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और यही x से पहले वाला b वाला टर्म होता है, तो इसमें x वाला टर्म नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब b का मान 0 है, तो a का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे हाई प्लस माइनस कट गई, खत्म हो गया, इसका वैल्यू भी 0 आ गया, इसका मान भी 0 आ गया। आगे बढ़ लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा जांच करते हैं। अल्फा का मान √3 और बीटा का मान -√3। यहाँ पे c का मान हो जाएगा -3 और a का मान हो जाएगा 1। तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ -3 होगा, और यहाँ पर भी -3, दोनों बराबर है ना। इसका मतलब हमारा बनाना हुआ मैथ क्या है, सही है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। मिटा दे, चलिए उतना टाइम दे दिए, काफी है। अधिक से अधिक क्वेश्चन आज सॉल्व करना है। देखो इस तरह पढ़ाने से फायदा क्या है ना, इस तरह पढ़ाने से फायदा ये है कि आपको हर लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, हर एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, और जल्द से जल्द हम लोग अधिक से अधिक बातों को रिवीजन कर पाएंगे। हम लोग ये रिवीजन क्लास चल रहा है, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं लोग, और जो टॉपिक आप लोग नहीं पढ़ेंगे बताइएगा, उसको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ताकि कुछ बच्चे जो वीडियो देखेंगे वो भी समझ लेंगे। स्टार्ट किया जाए। अगला क्वेश्चन है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके बताइए कि निम्न क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 10। ये a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके बताना है कि जो समीकरण हम लिखेंगे, समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है 2x - 8y बराबर 6x - 12y बराबर 11। बताना है कि ये संगत है कि असंगत है। आप दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण में सब कंडीशन आपको लिखा दिया गया है, बता दिया गया है, समझा दिया गया है कि कब क्या क्या कंडीशन आता है। देखिए छोटा सा एक क्विक रीजन आपको हम कराते हैं ताकि इसको भी आपको समझ में आ जाए। सबसे पहला a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। अगर किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम a1, a2, b1, b2, c1/c2 निकालते हैं और तीनों वैल्यू बराबर आते हैं, तो सबसे पहला हल पूछेगा कितना हल होगा, तो पहला अनेकों हल होगा, अनेकों हल। दूसरा, इनकी जो ग्राफ की रेखाएं होंगी वो ग्राफ की रेखाएं समपाती होंगी, ग्राफ की रेखा समपाती होगी। और तीसरा, समीकरण युग्म जो होगा वो संगत होगा। कैसा होगा इसका, पहला कंडीशन। देखो एक कंडीशन में 3 मान याद रखिएगा। दूसरा की हम बात करें, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 और इज नॉट इक्वल c1/, ये इक्वल हो चाहे ना उससे मतलब नहीं। चलिए इसको हटाए, बस यही दो लिखते हैं, इतना ही लिखते हैं। तो इसका होगा अद्वितीय हल,
जिसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में। और द्वितीय हल कौन इधर उधर कर रहे हैं, उठा कर फेंक देंगे नीचे में यहीं से। देखो इधर, और द्वितीय हल दूसरा। सेकंड की बात करें तो इसकी ग्राफ की जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी, जिसे विरोधी समीकरण कहा जाता है। अविरोधी, विरोधी मत बोलिएगा, अविरोधी कहिएगा, अविरोधी समीकरण। और तीसरा समीकरण युग जो होगा वो संगत होगा इसका भी। लेकिन एक कंडीशन ये आता है नंबर 3 में, समझ लीजिए, a1/a2 इक्वल b1/b2 और इज नॉट इक्वल c1/, एक इक्वल हो शुरू वाला और लास्ट वाला इक्वल। तो क्या होता है इसमें, पहला कोई हल नहीं होता है, इसका मान नहीं निकल सकता है, कोई हल नहीं होगा। और दूसरा रेखाएं जो होंगी वो समांतर हो जाएंगी। अरे दो रेखा कहीं काटेगा किसी एक बिंदु पर तभी ना मान निकलेगा। इसका ग्राफ खींचेंगे तो अनगिनत जगह काट देता है रेखाएं, ग्राफ पर खींचा जाए तो, इसलिए अनगिनत मान निकलता है। इसका ग्राफ खींचेंगे तो किसी एक जगह काटेगा, इसलिए x और y का मान निकलता है। यहाँ पर रेखाएं समानांतर हो गई। समानांतर रेखा का मतलब होता है जो कभी कटवे नहीं करे, इंटरसेक्ट ही ना करे कभी, तो इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। रेखाएं समांतर होगी और इसे विरोधी समीकरण, विरोधी भी कहा जाता है। और इसका जो मान हल होगा वो क्या होगा, असंगत होगा। यही एक कंडीशन है जो असंगत लेके चलता है, बाकी इस दोनों पे वैल्यू संगत होता है। तो यहाँ हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो पहले हम ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b। देखो हमको ये पूरा बताने की क्या आवश्यकता थी, हम डायरेक्ट इसको बना के खत्म कर देते। हम पूरा इसलिए बताए ताकि आपको एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाए और बात यहाँ जो हम बताए आपको स्पष्ट समझ में आए कि हमने ये वैल्यू कहाँ से लिखा। अगर हम a1/a2 निकालते हैं, a1/a2 इसका निकाले तो a1 का मान 2 और a2 का मान 6 हो जाएगा, और यहाँ से कटेगा तो वैल्यू 1/3 आ गया ये वाला। अगर हम b1/b2 की मान निकाले, b1/b2 की मान निकाले तो b1 का मान कितना गया, -8 आ गया, और b2 का मान -12 आ गया। इसको काटे 4 2 8 4 3 12, 2/3 आ गया। तीसरा मान निकाले c1/c2 का मान, तो c1 का मान 8 हो जाएगा। लो कोई बराबर आया, तो ये लगेगा कि ये लगेगा कि ये लगेगा, ये वाला लगेगा 2 नंबर, कोई बराबर नहीं है तो लिख देंगे, इसको मिटा देते हैं। क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, अतः क्या होगा, संगत के संगत संगत होगा। समीकरण युग्म जो होगा, समीकरण युग्म संगत होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, और काफी अच्छा तरीका से हम लोगों ने बनाया इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 6 से स्टार्ट किए थे, 11। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें। बाबू पानी लिखा तुम्हें गिलास से, निम्न को प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करें। मिटा दे इसको, चलिए इसे मिटा देते हैं। पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए। देखिए एक और क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं लोग। s - t इज इक्वल 3, और इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये, और दूसरा इक्वेशन है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। जो भी स्टूडेंट 2023 में 10th का एग्जाम देंगे, कोशिश करिएगा बालक, क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो हम हड़बड़ा के आंसर न दें। अधिकांश तेज बच्चे हड़बड़ी के कारण आंसर गलत दे देते हैं। हड़बड़ी का आंसर गलत दे देते हैं,
आया हुआ क्वेश्चन जो उनसे गलत हो जाता है, जो क्वेश्चन वो काफी बढ़िया से बनाना जानते हैं वो भी क्वेश्चन हड़बड़ा के गलत कर देते हैं। इसलिए आपको हम बता रहे हैं, जब क्वेश्चन आपके सामने मिले तो पहले आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, कौन कौन सा क्वेश्चन जो आपको एग्जैक्ट पता है जिसमें गलती नहीं हो सकती है, पहले आप उस क्वेश्चन को बना लीजिए साफ साफ। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को छूइए या बनाइए, ठीक है। कोशिश ये करना है कि अच्छा से अच्छा मार्क्स आए एग्जाम में। आइए देखिए हम स्टार्ट करते हैं। दो इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन फर्स्ट और एक इक्वेशन सेकेंड है। s माइनस टी बराबर 3 है और दूसरा s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल 6 है। हमें प्रतिस्थापन विधि से इसका मान निकालना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को 5 तरीका से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहला एलिमिनेशन मेथड जिसे हम लोग कहते हैं विलोपन विधि, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड प्रतिस्थापन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसे हम बोलते हैं बीजगणित गुणन विधि, चौथा क्या होता है रेशियो मेथड अनुपात विधि, और पांचवा होता है कंपैरिजन मेथड जिसे कहते हैं तुलनात्मक विधि। टोटल 5 तरीका होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी के बुक में बस 3 ही दिया हुआ है, विलोपन, प्रतिस्थापन और बीजगणित गुणन। तो उसी में से ये पूछा हुआ है कि इसको आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। तो प्रतिस्थापन का मतलब है प्रतिस्थापित कर देना, किसी एक मान के जगह पर किसी दूसरे के मान को बैठा देना, यही प्रतिस्थापन का अर्थ होता है। आपको केमिस्ट्री में भी हम सिखाए हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक सिखाए हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, और एक द्विविस्थापन अभिक्रिया या जिसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहा है, तो उसमें भी आप लोग को हम पढ़ाए हैं। आइए यहाँ पर हम लोग तो साइंस पढ़ नहीं रहे लोग, हम लोग का टॉपिक अभी मैथ चल रहा था, मैथ की बात करेंगे। देखिए किया जाए स्टार्ट। सबसे पहले लिखते हैं बाबू समीकरण 1 से, खूब इत्मीनान समझिएगा। समीकरण 1 से समीकरण 1 हम उतार लेंगे, s माइनस टी बराबर 3। तो यहां से किसी एक का मान निकाला जाएगा, या तो s का मान या फिर t का मान। अगर हम बाबू यहाँ s का मान निकालते हैं, अगर यहाँ हम s का मान निकालते हैं तो क्या होगा, s बराबर 3 का 3, माइनस टी उधर जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा, और इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब इस s के मान, जो s का मान आया है, इस s के मान को इक्वेशन सेकेंड में बैठा देंगे। लिखेंगे s का मान, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो सबसे पहले समीकरण 2 नीचे उतारेंगे, s बाई 3 प्लस t बाई 2 बराबर कितना 6। यहाँ s का मान आया 3 प्लस t, तो s के जगह पर लिख देंगे 3 प्लस t, नीचे 3 है तो 3 प्लस t बाई 2 है तो t बाई 2 बराबर 6 है तो 6। अब यहाँ 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 दूनी, तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों में, 2 तिहाई 6 प्लस 2t, फिर प्लस 2 तिहाई 6 3t बराबर 6 है तो 6 प्लस 3 और 2 5t बट्टे 6 बराबर 6 बाई 1। नीचे कुछ डबल से मन लगा दिए। अब यहाँ कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर बना लेते हैं ताकि दिखाई दे आप लोग को। 6 प्लस 5t बराबर 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 5t बराबर 36 प्लस 6 उधर जाएगा तो 5t बराबर कितना हो गया 30, 5 से काट दिए, t का मान हो गया 6। कौन तकल्लुफ। अब इस t के मान जो आया है, इस t के मान को आपको जहां मन में आए तहां रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में रखिए तो, चाहे इक्वेशन सेकंड में रखिए तो, चाहे इक्वेशन थर्ड में रखिए तो, आंसर सबका सेम ही आएगा। हम सबसे आसान हमारे लिए थर्ड है, लिखेंगे t का मान समीकरण किसमें लेने पर थर्ड में लेने पर, समीकरण थर्ड उतार देंगे, 3 प्लस t, 3 का 3 और t का मान है 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, यानी कि s का मान हो गया 9 और t का मान हो गया 6। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लगभग 5 क्वेश्चन बनाए आज हम लोग ने, 5 बना ना। एक दिन में ज्यादा हम आपको नहीं बताएंगे, 5 से 6 जितना कम से कम क्वेश्चन, ताकि उसका आप रिवीजन भी घर पे जाकर बढ़िया से कर लें।
अगर आप खुद क्या सारी सुनिएगा, सुनिए। देखिए आप लोग के लिए कुछ और सुना देते अच्छा सा आपके एज के मुताबिक। मैं पल पल तरसता था जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए। मैंने सोचा उस पल को रोकूं कुछ पल के लिए, पर हमें तो बाद में पता चला वो पल ही आया था कुछ पल के लिए। हो गया, बस सुनिए। इंजॉय करना अलग बात है, ये नहीं कि हम इंजॉय में अपना पढ़ाई भूल जाए। तो आप सुनिए, पर ध्यान से बात सुनो। हम आप लोगों को पढ़ाते भी हैं, हंसाते भी हैं, मोटिवेट भी करते हैं, ये पीटते कभी नहीं है। हम अपने स्टूडेंट का तो कभी पीटे हैं किसी स्टूडेंट, कोई नहीं बोल सकता है, कोई नहीं, बस समझाते हैं। और ज्यादा गुस्सा दिलाता है तो थोड़ा सा इमरोज बाबू चलिए सुनिए। देखिए हम लोग जो सेशन स्टार्ट किए हैं, देख हम 3 ग्रुप लेकर चले हैं। एक फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, एक मैथ का ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, और एक मैथ का VVI क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। ये 3 चीज हम लोग का चल रहा है। मतलब जब जब हमारा जैसा मतलब रह रहा है, कभी आज मान लीजिए मैथ पढ़ा दी तो कल हो सकता है कल मैथ का ऑब्जेक्टिव पढ़ाए, या कल फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, दोनों को एक चलेगा। या हो सकता है मैथ पढ़ा देंगे, लेकिन हमको ये तीनों कंप्लीट करना है, जैसे भी कंप्लीट करें। जब हम जिम्मा लिए इसको कंप्लीट करने का, तो एग्जाम के पहले तक पूरा आपका कंप्लीट कराएंगे फाइनल। आपका काम क्या है, बार बार आपको बोलते हैं, आपका काम एक है, घर पे जाइए 2 मंथ तक हमारा बात मानिए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए। 2 मंथ पढ़िएगा, आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। 2 मंथ नहीं पढ़ेगा, आपका रिजल्ट घबरा जाएगा। गार्जियन बहुत शिद्दत से, बहुत आस लगाकर बचपन से लेकर 10th क्लास तक, आगे क्लास तक आपको गार्जियन पढ़ाता है। एक ही आस रहता है मन में कि मेरा बच्चा पढ़ के कुछ अच्छा करे। और वही बच्चा सब 10th क्लास में, 11th क्लास में, इंटर क्लास में, 11th में, 12th में जाने के बाद भटक जाता है सब, पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है सब, और पैसा बर्बाद करता है सब गार्जियन का। तो धोखा गार्जियन को नहीं दे रहा है, वो धोखा अपने आप को दे रहा है। उससे गार्जियन को लॉस नहीं होगा, उससे लॉस उस छात्र का होगा, उस स्टूडेंट का होगा जो गार्जियन के पैसे को बर्बाद कर रहा है। अगर हम आप लोग को पढ़ाते हैं, आप खुद सोचिए, अगर आप कहीं जाइए मार्केट में, आपके लिए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आप जाइए मार्केट में आलू वाले की दुकान पे या किसी की सामान की दुकान पे जाइए, आप उससे पूछिए कितने रुपए किलो है, तो कह सकता है 40 रुपये 50 रुपये जितना रेट हो। अगर वो 1 किलो 40 रुपये किलो बताता है, तो आप 40 रुपये अगर आप उसको दीजिएगा तो आप 1 किलो ही वस्तु लीजिएगा, 1 किलो से कम। लेकिन जब आप पढ़ाई की बात करते हैं, मंथली अगर 600 700 जितना हो एक स्टूडेंट का, और आप महीना में उतना देते, तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या अगर इतना पैसा हमने टीचर को दिया है तो उतना ज्ञान हमें मिला है कि नहीं मिला है। वो पैसा मेरा बर्बाद तो नहीं ना गया। जो स्टूडेंट इतना सोचना शुरू कर देगा ना, एक दिन क्लास अपसेट नहीं करेगा, और एक भी वर्क ऐसा ना कि वो छोड़ेगा, टोटल वर्क बनाएगा, डेली टोटल कंप्लीट करेगा और क्लास कंटिन्यू करेगा, क्योंकि उसके मन में है कि पैसा आ कहाँ से रहा है, गार्जियन पैसा कहाँ से ला के आपको पढ़ा रहा है, वो आपका गार्जियन जानता है। आपको तो पूरा ऐश्वर्य आराम मिल रहा है, आपको कौन टेंशन है? कोई टेंशन है? या गार्जियन आपसे कोई काम कराते हैं? कोई नहीं, वो बस कहते बाबू पढ़। इतना रात में आप लोग को मेरे पास काय के लिए भेजे हैं? आज टाइम अभी 8 बजने जा रहा है, इतना रात में आप लोगों को काय के लिए आए हैं? बस पढ़ने के लिए आए हैं। जब पढ़ाई के लिए आए हैं तो पढ़ाई करिए, पढ़ाई से मतलब होना चाहिए हमको। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट होगा, पढ़ना है बाबू पढ़ ले, 2 मंथ 3 मंथ टाइम है, रिजल्ट बनाना है बना ले। नहीं पढ़िएगा आपका लॉस होगा, आप फेल मारिएगा, लास्ट के मारे घर से बाहर नहीं निकलिएगा, आपका दोस्त फर्स्ट मारेगा, शान से घूमेगा कि भाई चलो भाई फर्स्ट डिवीजन, कोई पूछेगा कितना नंबर है, फर्स्ट डिवीजन आए हैं। आप उस समय आपको मेरा बात समझ में आएगा कि श्याम जी सर क्या बताए थे हमको। आप अभी नहीं पढ़िएगा, आगे चल के आपको दर्द होगा, तकलीफ होगा, जब आपका रिजल्ट घबरा जाएगा तब। अगर अभी पढ़ लेते हैं तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो जो स्टूडेंट आगे के बारे में सोच रहा है कि आगे हमारा क्या होने वाला है, तो अभी पढ़ेगा। और जो नहीं सोच पा रहा है ना, वो अभी के वर्तमान टाइम में मौज मस्ती करेगा, अभी मजा आ रहा है ना उसको। कहते हैं ना, जो जितना ही तपता है, सूरज जितना ही तपता है उतने ज्यादा उजाला फैलाता है ना, रोशनी देता है। आप जितना ही तपिएगा ना, उतने ज्यादा निखार आएगा आपके अंदर। सोना को जितना ही ज्यादा तपाया जाता है, उसमें चमक उतना ही ज्यादा आती है। आप लोग कब इतना मोटिवेट तो लोग करते हैं, दूसरा स्टूडेंट रहता तो दिन भर रात में बस पढ़ाई करता, लेकिन आपके पता ना भेजा में कहा है, हमारा समझ से बाहर हो जाता है। आप पढ़िए, उससे हमारा कोई फायदा है जी? कोई फायदा नहीं। आपको हम समझाते कि आप मेरे पास आए तो हम आपको समझाएंगे, आपका काम है पढ़ने का, पढ़िए। उसके बाद घूमने का भी टाइम है, हर एक चीज का एक टाइमिंग होता है।
हर एक चीज का एक टाइमिंग होता है। आपको घूमने का भी समय मिलेगा, आपको हर एक काम करने का समय मिलेगा, लेकिन अभी जो टाइम आपका है केवल पढ़ाई का है, तभी आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ये जो टाइम आपका सिर्फ पढ़ाई कीजिए। और वीडियो जो भी स्टूडेंट देख रहे हो, जो इस साल 10th क्लास एग्जाम देने वाले हो, या अदर कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, तो बालक हम इतने ही आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पढ़ाई कीजिए बस, जितना हो सके, जितना जाने दो, बोला था ना, छोड़ दे, जाने दे, नहीं तो जान लगा दे, जाने दो नहीं तो जान लगा दो। या तो छोड़ दे पढ़ाई, नहीं समझा तो मत पढ़, खत्म कर, चाहे कोई और काम करो, जिस चीज में मन लग रहा है वो काम करो, लेकिन अगर पढ़ना है तो जान लगा दीजिए उसमें, कि जब रिजल्ट आए तो सब कोई जान जाए। देखता है ना, एक IAS अफसर जो होता है वो बंद कोठरी में दिन भर रात भर उसका एक ही काम है, बस पढ़ना। वो खाली पढ़ेगा, उसका ना कोई दोस्त होता है, ना कोई संगतिया, तो कुछ नहीं होता है उसका, ना कहीं घूमता फिरता, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जिस दिन वो IAS बनता है, 1000 दोस्त बन जाता है, सब 1000 लोग हो जाता है उसके पीछे, और सब पूरे इंडिया के लोग उसको जान जाते हैं कि इस नाम का लड़का या इस नाम की लड़की इस साल टॉप की है। तो बताओ, अगर वो घुमाई फिराई करता अन्य दोस्तों की तरह, तो उसका उतना नाम होता? कभी नहीं होता। इसलिए आप लोग समझाते हैं 3 महीने आपके आपको अपने आप को बदलने का 3 महीने टाइम है आपके पास। 3 मंथ में आप चाहे तो अपने आप को बदल सकते हैं। अगर आपके मन में आ जाए कि 3 मंथ बाद मेरा रिजल्ट आए तो पूरा बिहार का लोग हमको जान जाए या पूरे चंपारण का लोग हमको जान जाए, तो उसके लिए आपको आज से मेहनत करना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। जो बच्चे सोचते हैं ना कि हम फर्स्ट आएंगे, रात्रि में सपना सुनते कि हम फर्स्ट आ गए हैं या टॉप कर गए हैं, उस समय कोई टॉपर बैठ के पढ़ रहा होता है। ये बात माइंड में सेट कर लीजिए। वो सोचता नहीं है, वो अपने मेहनत पर विश्वास रखता है कि हम मेहनत करेंगे तो टॉप जरूर आएंगे, मेहनत नहीं करेंगे टॉप नहीं आएंगे। तो आपको बोलते हैं जो तैयारी करके जाता है एग्जाम देने, उसका चेहरे की रौनक देखिएगा एग्जाम देने के बाद, और जो तैयारी किए बिना जाता है उसका चेहरे का रौनक देखिएगा एग्जाम देने के बाद, आपको स्पष्ट हो जाएगा। चेहरा पर देखते ही पता चले कि ये लड़का पूरा एकदम पेपर फाड़ के आया है, पूरा एकदम लिख दिया है फाइनल। और जो स्टूडेंट तैयारी करके नहीं जाता है वो सर लटका के नीचे आता है, कहते रे यार क्वेश्चन पढ़े थे छूट गया, हाई तैयारी किए थे छूट गया। बाबू तू तैयारी बढ़िया से नहीं किया था, जब बढ़िया से तैयारी करिएगा तो कैसे छूट जाएगा। तो तैयारी कीजिए जितना हो सके, जितना हो सके उतना तैयारी कीजिए। तैयारी का भी समय मिलता है एक बार सामने आने के लिए, वो है आपका एग्जाम। आपका तैयारी एग्जाम से ही पता चलता है कि आप कितना तैयारी किए हैं, कितना मेहनत किए, कितना पढ़ाई किए हैं। अगर एक टीचर 100 स्टूडेंट को पढ़ाता है, 100 स्टूडेंट को पढ़ाता है या 1000 स्टूडेंट को पढ़ाता है, टॉपर उसमें से 4 या 5 ही आते हैं। रीजन जानते हैं क्या होता है? टीचर सबको एक समान पढ़ाया, सबको एक समान समझाया, लेकिन टॉप ये 4 बच्चे ही क्यों किए? क्योंकि इन चारों ने टॉप होने के लिए अपना जी जान लगा दिया। टीचर ने बस इसको रास्ता दिखाया, उस रास्ता पे एकदम सही चला, ये 4 लड़के चले, बाकी लड़के भटक गए, वो अपने घर गए, खत्म। लेकिन ये शिखर पर पहुंचा, 4-5 लड़के जो मेहनत किए वो सबसे आगे निकले। तो जो बच्चा टीचर का भरोसा रहता है ना, वो जिंदगी भर टीचर के भरोसे ही रह जाएगा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आपको हम बोलते हैं ना, आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। आप क्या हैं वो आपसे बेटर आपके घर का लोग भी नहीं जानते हैं। आप अपने बारे के अंदर झांकिए, अपने अंदर झांक के देखिए हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, कितना हमारे अंदर कैपेसिटी है कोई काम करने का। अगर आपको मन लगता है, इच्छा करता है कि हमको पढ़ना है, जुनून है कि हमें कुछ अच्छा नंबर लाना है, टॉप करना है, तो हम जी जान लगा देंगे। लेकिन अगर मन में है कि हमें इस काम में मन नहीं लग रहा है, तो पता लगाओ किस काम में मन लग रहा है, उसी काम को करो। जिस काम में मन लग रहा है उसी काम को करो, बढ़िया से करो, उसी में आप प्रोग्रेस करिएगा। ये बात याद माइंड में सेट रखिएगा, मेरा जो हम बात बोले हैं। 3 मंथ जो आपके पास टाइम है बाबू, जितना हो सके उतना आप पढ़िए। हम भी अपनी मेहनत कर रहे हैं ना, तो हम इस समय आराम करते, दिन बाद नहीं पढ़ाते, पूरा दिन सुबह 5 बजे से क्लास में स्टार्ट होता है। 5 बजे भोर से एकदम ठंडा का टाइम में उतना 10-10 किलोमीटर से बच्चा साइकिल लेके आ जाता है पढ़ने के लिए 5 बजे भोर में, जब आप लोग सोए रहते हैं। और उस समय हम जगते हैं, उस समय 5 बजे से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू सुबह 5 बजे से अभी तक कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। बस आधा घंटा के बीच में रेस्ट लेते हैं खाना खाने के लिए, बाकी कंटिन्यू क्लास हम चाहते तो 6 बजे 6:30 से हम आराम करते, रूम में सोते। लेकिन आपके रिजल्ट के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो एग्जाम देने वाले वो ऑनलाइन भी पढ़ लेंगे, उन लोगों को भी फायदा है, आप लोगों को भी फायदा ज्यादा है। आप 2-2 टाइम 3-3 टाइम हमसे पढ़ते हैं, तो कोशिश करिए, जब इतना हम आपको मोटिवेट करें, इतना समझा रहे हैं, पढ़ाएं, पढ़ाने के साथ हंसाएं, शायरी सुनाएं, लेकिन मोटिवेट जो किए
वो अगर आपके मेरा बात माइंड में अगर सेट हो जाएगा ना, इसमें एक अच्छा इंसान बन जाइएगा। ये बात मेरा माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें बैठा लीजिएगा बात मेरा। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है नाम कटवाई हटाइए, बात खत्म, जाके कोई काम करो। दूसरा कोई टेंशन ही नहीं है, कोई भी काम टेंशन नहीं है। हम पढ़ने बैठे हैं, नींद आ रहा है, पढ़ने बैठे, बच्चा बोलता है सर हम पढ़ने बैठे नींद आने लगता है। जब आप पढ़ने बैठे नींद आ रहा है तो पहले सो लो, जितना नींद होता है सो, पहले सो, लेकिन फिर जगो तो फिर पढ़ो। पढ़ना है तो पढ़ना है बस। जो तैयारी करता है सर, आप देख जाइएगा, अभी तो आप मैट्रिक क्लास में 10th क्लास में है, आप जाके देखिए कंपटीशन के बच्चे जब जाते हैं एग्जाम देने, तो अगर 1000 सीट रहता है ना, 1000 सीट, तो कई हजार बच्चे एग्जाम देने के लिए पहुंचते हैं, कई लाखों में बच्चे पहुंचते हैं एग्जाम देने के लिए। उस समय आपको पता चलेगा बेरोजगारी क्या होता है, पढ़ाई का महत्व क्या है, उस समय आपको पता चलेगा। और उसी में जो बच्चे ज्यादा मेहनत किए रहते हैं उनका जॉब हो जाता है, आगे निकल जाते हैं, और जो नहीं मेहनत किए रहते हैं बैठे हुए हैं। तो कोशिश करिए कि जितना आपको हम समझा रहे हैं, किसी जानवर को समझाते ना तो उसको बात करने में समझ में आ जाता, लेकिन आप लोग पता ना कौन मिट्टी का बने हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बात टीचर की बात को काफी गहराई से लेता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना मन में सोचते का टाइम पास कर बकबकाता रहूं से। अधिकांश बच्चे ही सोचते हैं मन में कि का टाइम पास कर बैठा के हमने के बिना मतलब खोखोर मर ले वाला, ये सोचता है सब अंदर मन में। आज जो बच्चा इस बात को सीरियस ले लेता है, हो गया काम उसका, वो लग जाएगा, आज से पढ़ने में लग जाएगा कि सर हमको सिखाए हैं, बताएं कि 2 महीने हमको पढ़ना है, बाकी दिन तो पूरा जिंदगी ऐसे करना है। 2 मंथ कष्ट करिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, 2 मंथ एंजॉय कर लीजिएगा, हमेशा आपके ऊपर एक कलंक आ जाएगा कि हमारा थर्ड आ गया, फेल आ गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़िएगा तो आपके लिए बेटर है, या नहीं पढ़िएगा तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, पढ़ना सही है या फिर आपको इंजॉय करना सही है। या तो पढ़ना है तो पढ़ाई करो, या तो इंजॉय करना है तो जाके इंजॉय करो, घूमो फिरो, वीडियो बनाओ, रील्स बनाओ, ठीक है। चलिए ठीक है, बाकी जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो, बालक आप लोग से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जितना हो सके उतना पढ़िए, जहां तक हो सके वहां तक पढ़ाई कीजिए, और अच्छे से अच्छे नंबर से पास होकिए, क्योंकि 2023 आपका इंतजार कर रहा है, एग्जाम आपका इंतजार कर रहा है कि स्टूडेंट कितना तैयारी करके आ रहा है एग्जाम देने। चलिए गुड बाय, इतना ही तक, फिर अगला वीडियो हम लोग देखा जाएगा। रोक दो।